हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, जब से शासनादेश जारी हुआ है तब से अभ्यर्थियों में खासी रस्साकसी है इस बिंदु को लेकर कि मेरा पहली सूची में होगा कि नहीं होगा। मेरी रैंक ये है, मेरी रैंक वो है, मैं ओबीसी से, मैं एससी से, मेरा पीएच में है, मेरा इसमें है, मेरा उसमें है, मेरा 8018 शिक्षा मित्र में है। बहुत सारे ईमेल मुझे आए शिक्षा मित्रों के, बहुत सारे अन्य अभ्यर्थियों के भी ईमेल प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में एक क्लियर कट मैं आंकड़ा दूंगा जिसकी वजह से आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका पहली सूची में होगा कि नहीं होगा। 8018 शिक्षा मित्रों को लेकर भी स्थिति का जो स्पष्टीकरण है वो करेंगे, और हाई मेरिट वाले किन अभ्यर्थियों को सूची से बाहर होना पड़ेगा इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे, और इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बात मैं पहले शिक्षा मित्रों की ही कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, 8018 शिक्षा मित्रों की स्थिति हूबहू ऐसी है। इनको बाहर नहीं किया जाएगा, पहली सूची में ही कंसीडर किया जाएगा। आप ये मान के चलिए 67,867 चयनित सूची में किसी भी प्रकार का कोई भी हेर फेर या बदलाव नहीं होगा। 67,867 चयनित पूर्णतः सेफ हैं। बस ये है कि पहली चयन सूची का जो स्वाद लेंगे वो लेंगे, लेकिन दूसरी का जो लेंगे वो देर से लेंगे। बस इतनी सी बात है। सबको लाभ मिलने वाला है, पहली चयन सूची, दूसरी चयन सूची, बस इसका अंतर रहने वाला है। तो 8018 शिक्षा मित्र पहली सूची में ही कंसीडर होंगे। इसको लेकर आप लोग एकदम से स्पष्ट हो लें, कंफ्यूज ना रहें और ना ही टेंशन लें। आपका पहली सूची में ही चयन होना है, और मुझे जहां तक लगता है 8018 शिक्षा मित्रों में से लगभग सबका चयन पहली सूची में हो जाना है। वो कैसे, आगे बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, स्पष्टीकरण कैसे होगा कि पहली चयन सूची में आपका होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, और साथ ही साथ वहाँ की जो सूची चस्पा रही है उसके फोटो भी आपने लिए होंगे। तो उसमें क्या है कि पहले यूआर का, फिर ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इस तरह से पद वाइज जो है आपके मेरिट के हिसाब से आपका नाम रहता है सूची में। तो बस उसी से आपको आंकड़ा लग जाएगा, एकदम सटीक आंकड़ा लगेगा। जो आपकी 67,867 की सूची है उसमें आपको कहीं ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी कि कहीं वो रैंक में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि सर मेरा गुणांक कितना बन रहा है, फला का गुणांक कितना बन रहा है, उसका कम है लेकिन वो रैंक में मुझसे ऊपर है, मैं ज़्यादा हूँ, रैंक में मैं बाहर हूँ। तो कुल मिलाकर उसको फुली अथेंटिक नहीं मान सकते, लेकिन बहुत का कहना है कि वो टॉप टू बॉटम ही जो है बनाई गई है। ठीक है, उसको आप जो है उसकी हाल पे छोड़ दीजिए। अब फार्मूला ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग समानुपातिक ढंग से कैसे डिवाइड करेंगे, इसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया है, लेकिन फिर से एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा। 45.88 ये मतलब परसेंटेज रहने वाला है। 45.88 कैंडिडेट्स यूआर के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के और जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी है उनके सेलेक्ट होंगे। समझ रहे हैं आप? इससे आवंटन भी नहीं प्रभावित होगा, और जो विसंगतियां आनी थी वो भी नहीं, रिजर्वेशन भी नहीं प्रभावित होगा। वो कैसे बताता हूं। जैसे 100 सीट हैं दोस्तों, 100 सीट, एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे यहाँ पर 100 सीट हैं, तो यूआर की जो दोस्तों सीटें आएंगी वो आपकी कितनी आएंगी दोस्तों? ये आएंगी 50 सीट। तो 50 में से 45.88 रैंक वाले, यानी कि 45 टॉप के यूआर ले लिए जाएंगे। फिर ओबीसी के 27 जो लिए जाएंगे, तो 27 का 45 जबान लड़खड़ा रही, 45.88 आप जो है इसका निकाल लीजिए। 27 का 45.88 निकालेंगे, इससे रिजर्वेशन नहीं आपका प्रभावित होगा, अदरवाइज प्रभावित हो जाएगा। तो 27 में से 45.88 आप निकाल लें। फिर इसके बाद 21% का, 2% का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी लग जाएगा। मतलब जैसे हॉरिजेंटल की कहीं पे 5 सीटें आ रही हैं, तो उसके लगभग आधे, 2 का टॉप के सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी 3 का सिलेक्शन 37,339 में होगा। अब सबसे बड़ी बात, इसमें घाटा किसका होगा? जो हाई मेरिट के
SC ST और OBC कैंडिडेट्स होंगे। मान लिया कोई OBC का कैंडिडेट है, हाई मेरिट का है और उसकी UR में रैंक दोस्तों क्या है 47 है, तो ऐसा कैंडिडेट OBC में तो टॉप में रहता तो उसका हो जाता, लेकिन पहली चयन सूची से इस बेचारे को बाहर होना पड़ेगा। पहली चयन सूची से ये बाहर रहेगा। दूसरी चयन सूची जो 37,339 की आएगी उसमें इस बंदे का सिलेक्शन होगा। मतलब 45 के बिलो वाले जो आएंगे UR में, ओनली बात कर रहे हैं UR में, UR में 45.88 के बिलो वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो टॉप मेरिट के होते हुए भी बाहर हो जाएंगे। यही मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये हाई मेरिट वालों का होगा नुकसान, ये होंगे चयन सूची से बाहर। तो इन लोगों को काफ़ी मलाल रहेगा कि पहली चयन सूची में अच्छी खासी मेरिट रहने के बावजूद UR में चूंकि सेलेक्ट हुए थे, इस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, दूसरी चयन सूची में आपका नाम अवश्य दर्ज होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यही इसका कहने का मतलब है कि 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए इसी तरीके से जनपदों को पद आवंटन भी होगा। सबसे पहले क्या है, जैसे 69,000 के सापेक्ष मैंने निकाल के, तो वही जैसे 1,000 आपकी सीटें थी तो 1,000 का 45.88 आप ले लेंगे तो 458 राउंड फिगर में सीटें आ जाएंगी। अगर कहीं पे 100 सीटें रही हैं तो वहाँ पे 45 सीटें ले ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 45-46 इस हिसाब से बना लेंगे जिससे कि रिजर्वेशन में भी काटा छांटी ना हो जाए। और बाकी की जो 37,339 सीटें होंगी वो आपकी दूसरे राउंड में भरी जाएंगी और तब तक के लिए ऐसे कैंडिडेट को थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। पहली चयन सूची जो 67,867 की चयनित सूची है वो उतनी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपके ज़िले में जो चस्पा सूची थी वो 100% ऑथेंटिक है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एकदम एश्योर्ड हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होना है। बहुत लोग गुणांक को लेकर बात करते हैं कि सर कितने गुणांक पर हम सेफ रहेंगे, तो दोस्तों गुणांक को बता पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि UR में 72+, OBC का 70+ और SC का 65+, ये कैंडिडेट काफ़ी सेफ रहने वाले हैं। इनका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो जाना है। बहुत सारों का जो रैंक के हिसाब से मैंने बताया था आंकड़ा, उसका वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। उसके हेर फेर थोड़ा आगे पीछे रैंक भी रह सकती है, वो सेलेक्ट होंगे। लगभग 33,000 जो OBC की रैंक रही है OBC वाले का, उसका सिलेक्शन हो जाना है। UR का लगभग जो है जो बताया था 13,000 समथिंग रैंक वाले जो है UR के पहली सूची में आ जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से SC अगर गुणांक के हिसाब से आप समझ लें ज़्यादा अच्छे से कि 72+ जिसका UR में है उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं पहली सूची में आने की। और OBC का आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो है 70+, और जो SC है 65, और ST वाले अपने हिसाब से 1-2% आप जो है बढ़ा के ले लें गुणांक में। ठीक है दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ पिछली बार का था उसका 2-2% आप 3% जो है हाई कर लें। मैंने UR OBC का लगभग 4-4, 5-5% हाई किया है जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे बाद में। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कुल मिलाकर ये है कि आपके 31,661 भाई बहनों का सिलेक्शन पहली सूची में हो जाना है। एक प्रकार से बढ़िया भी है, अगर दूसरी ढंग से देखेंगे तो प्रोज कॉन्स तो हर एक में बने रहते हैं। तो अगर इतने लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप दुनियादारी में जो न्यूज़ें मिल रही हैं कि जो कभी भर्ती पहले पार्ट में हुई तो दूसरे ने बहुत संघर्ष झेला। क्या संघर्ष झेलेंगे भाई, इसमें सब कुछ जो जितनी दहलीज हैं वो पार कर चुके हैं। 12,460 का आप उदाहरण लेते हैं, सिंगल बेंच में मामला था, ये सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना बाकी है, बस ऑर्डर का इंतज़ार है। ऑर्डर आएगा तुरंत आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं MRC जैसी या तमाम और जो NCBC कोर्ट में 4% रिजर्वेशन, EWS, इन सारे मुद्दों में अगर कोई ऑर्डर आता है तो ऐसा नहीं है कि जो पहली सूची में सिलेक्शन पा जाएंगे वो एकदम से सेफेस्ट ही रहेंगे।
पूरी सूची भी परिवर्तित होगी। इसमें साफ साफ आपको जो लंबित वाद हैं उनके लिहाज से सिलेक्शन को कंडीशनल नियुक्ति पत्र मिलने हैं, तो इसको लेकर परेशान ना हो दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बहरहाल एक अच्छी खबर कही जा सकती है, जिनका चयन भाई 31,661 में हो रहा है। आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन शुभकामनाएं देना कहीं न कहीं काला साबित हो जाता है, तो तभी देंगे जब आपके नियुक्ति पत्र हो जाएंगे। फाइनली शुभकामना ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।